हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रजिस्ट्री चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोग को यहाँ क्लास 11th का फिजिक्स एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोग का चैप्टर 4 है समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन। और ये हम लोग का चैप्टर 4 है। तो ऑलरेडी आप लोग को 3 चैप्टर पढ़ा दिया जा चुका है, जिसमें से न्यूमेरिकल और जो कॉन्सेप्ट होते हैं सारे को एकदम बेसिक से एडवांस तक खत्म किए हम लोग, एक एक करके 4 दिए हैं। और आप लोगों को यहाँ तक अगर आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हर एक चीज़ सीक्वेंस वाइज मतलब क्रम वाइज समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो इसी तरह से पढ़ने का जो तरीका होता है अपनाना चाहिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं क्या है। तो आज जो लेक्चर होने वाला है काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम सीखेंगे। किसी भी चैप्टर का जो शुरुआती तौर होता है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो सीखना होता है उसमें। अगर आप लोग उस कॉन्सेप्ट सीख गए तो न्यूमेरिकल तो कोई भी लगा सकता है, जिसका मैथ थोड़ा कैलकुलेशन सही होगा तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है और सीखते हैं बेहतरीन तरीके से। तो देखिए, तो आज जो है पहला वीडियो है समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन, चैप्टर 4 का एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ते हैं। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज का अगला हेडिंग क्या है हम लोग का। जो पहला हेडिंग है इस चैप्टर का वो है अदिश राशि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। इसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो यह अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो देखिए, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें परिमाण होता है। परिमाण मतलब अबे ध्यान से समझिएगा। ये अगर मैं मान लूँ ए से बी तक जाना है, ठीक, और ये दूरी को क्या है 5 किलोमीटर है। तो इसमें अगर परिमाण की बात की जाए तो ये 5 किलोमीटर क्या है, यह है परिमाण, ठीक है। अगर मान लूँ ये पूर्व है और ये क्या है पश्चिम है, ठीक, और यही पॉइंट ए से अगर हमको बी तक जाना हो और ये भी क्या हो 5 किलोमीटर ही हो, ये भी 5 किलोमीटर, तो ये किधर से जा रहा है ए से बी तरफ। तो ये 5 किलोमीटर किधर से, पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो ध्यान देखिए, इसमें ये क्या है, ये तो है परिमाण, और ये क्या है, ये है दिशा। इसमें दिशा है नहीं है। मतलब अगर हम परिभाषा दें परिमाण, अगर मैं कहूँ चीनी क्या रुपये किलो है तो आप लोग कहेंगे 40 रुपये किलो है। तो 40 क्या है, 40 क्या है, 40 रुपये क्या है, परिमाण है, ठीक है, उसमें दिशा नहीं है। तो चीनी क्या है 40 किलोमीटर 40 किलो है, तो वो क्या हो गया परिमाण वैसे। तो अब देखिए, तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं, वो वे राशियाँ जिसमें केवल क्या हो परिमाण हो, वो क्या होती हैं अदिश राशियाँ होती हैं। आप लोगों को दिखा, तो बस लिखते हैं वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है अदिश राशि कहलाता है। तो वे राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे, और इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पहला दूरी, समय, चाल, बल नहीं कार्य लेते हैं, बल तो सदिश है, आयतन, क्षेत्रफल आदि, ठीक है। क्षेत्रफल नहीं होगा, आयतन लेते हैं, ठीक है। तो इतना तक हो गया। तो ये सभी क्या आते हैं, इनमें दिशा नहीं होती। दूरी किधर भी नाप ली जाती है, इसमें दिशा नहीं होता है। समय में कोई दिशा नहीं चाहिए कि ये पूर्व में ही समय चलेगा, ये पश्चिम में ही चलेगा। समय चलता रहता है, कोई किधर भी हो जाए, दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाए, भूकंप आ जाए और जमीन आसमान एक हो जाए, कुछ भी हो, सभी होता रहता है, ठीक। कार्य की बात करें तो कार्य भी एक प्रकार का क्या है अदिश राशि है। कार्य भी एक प्रकार क्या है अदिश राशि। इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ फिजिकली, कार्य किसे कहते हैं, किसी भी चीज का अगर स्ट्रक्चर पर आप काम कर रहे हो और उसके स्ट्रक्चर को आप कैसे भी करके तोड़ फोड़ दें, मरोड़ दें, कुछ भी कर दें, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को, उसके शेप को आप क्या करें चेंज कर दें, उससे हम लोग कार्य करना कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। ये नहीं कि गेहूं काट दिए, दौरी हो गया तो फिर
घर बन गया तो मतलब ये ऐसे, हाँ, घर बनना भी एक कार्य है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो किसी न किसी के स्ट्रक्चर में अगर आप कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं तो उसे हम लोग कार्य कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये कॉपी है ना, मैं इस पे काम कैसे करूँगा, इसको फाड़-ओड़ दूँ, ठीक है ना? इसको फाड़ दूँ, इधर-उधर कर दूँ तो ये कार्य हो रहा है। और इसको ऐसे ही है, कुछ भी करूँ, इस पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो कार्य नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? आप लोग कार्य किसे कहते हैं? जो प्रभाव दिखाए, ठीक है? जिससे प्रदर्शित हो कि हाँ, इसमें कुछ न कुछ चेंज हुआ है। तो कुछ न कुछ परिवर्तन करने का ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्य करते हैं, ठीक? तो अब देखिए, तो इतना हुआ। अब यहीं पे बात किया जाए, एक होता है दूसरा सदिश राशि। यहीं पे अब देखते हैं दूसरा सदिश राशि, जिसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, इसको देखते हैं भाई। देखिए, सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों, इसमें दिख रहा है ना परिमाण और दिशा, इसमें सिर्फ परिमाण था, ये क्या है, अदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा मतलब इसमें निश्चित है कि किधर से किधर जाना है, इसमें उल्टा नहीं ले सकते हैं। इसमें किधर ही जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं, मतलब इसमें दिशा का निर्धारण नहीं है, लेकिन इसमें दिशा है। मतलब जिस राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों हो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। इज इट क्लियर? बस यही है। वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो सदिश राशि कहलाता है। कितना क्लियर हुआ? अब जैसे हम बात करेंगे हम लोग, पहले इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। एग्जाम्पल था समझने के लिए, तो क्या था मैं एक्चुअली में समझाने का प्रयास किया हूँ। अब देखिए, तो इसमें जैसे में बात किया जाए तो जैसे में क्या हो जाएगा, बल, त्वरण, और मान लीजिए कि विस्थापन हो गया, बल आघूर्ण हो गया, और क्या हो सकता है, वेग हो सकता है, आदि और कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। मतलब कि इनमें दिशा के साथ, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिमाण, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है, तो क्या होता है, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मतलब सदिश किसे कहते हैं, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, ठीक। तो ये आप लोग देख लिए। अब देखिए, एक ट्रिक बताता हूँ मैं, कुछ बहुत काम का चीज़ है, आप लोग को अभी नहीं पता चलेगा, इसका मतलब तो बाद में पता चलेगा। देखिए, स्टार्ट किससे हो रहा है, व से। स्टार्ट किससे हो रहा है, व से। देखिए, आधा वाला नहीं लेंगे, ये ब या वो कहिए, ये भी व से है, ये भी व से है, देखा है तो ये भी व से है। ब कहिए या व से कहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो राशियां ब या व से शुरू होती हैं वे सदिश राशियां कहलाती हैं। ये ट्रिक है याद करने का। जैसे आप लोग के एग्जाम में पूछ देता है कि यह कौन सी राशि है, 4 ऑप्शन दे देगा कार्य, आयतन और विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे, कार्य आयतन को छोड़ देंगे, देखेंगे व से स्टार्ट हुआ है विस्थापन, तो उसे टिक कर देंगे कि यह सदिश राशि है। सदिश राशि को पहचानने की आसान ट्रिक क्या है, जो राशियां व या ब से स्टार्ट होती हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, सदिश राशि कहते हैं। बस यही था। तो लिखिए, वे, ये ट्रिक है, लिख लीजिएगा, वे राशियां जो व या ब से शुरू होती हैं सदिश राशि कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं, वे राशियां जो व या ब से शुरू होती हैं सदिश राशि कहलाती हैं। तो व या ब से शुरू होती हैं वो सदिश राशि कहलाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिक था, तो इसको हम लोग घेरा बना लेते हैं, इसको थोड़ा घेर लेते हैं। इसको आप लोग आराम से याद कीजिएगा। देखिए, ये सब जितना चीज़ मैं जैसे बता रहा हूँ ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ऐसे ही पढ़िएगा। ये दिस इज़ द वे ऑफ लर्निंग, कहने का मतलब है कि यही तरीका है पढ़ने का, ठीक है। तो ये ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक ना। अब इसी में एक और चीज़ बता रहा हूँ, नोट डाल के लिखना है। अब जैसे अगर बात की जाए स्पेशली विद्युत की,
विद्युत। तो ये कौन सी राशि है? तो आप लोग तो फटाक से कहेंगे सर ये व से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा? सदिश राशि होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है। ये क्या है? अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। अपवाद होता है ना, जो नियम का पालन नहीं करता है उसे अपवाद कहते हैं। तो ये भी इस नियम का पालन नहीं कर रहा, तो ये क्या है? अपवाद है। क्लियर हुआ? तो देखिए विद्युत, विद्युत एक एक ऐसी राशि है, ऐसी राशि है जिसमें जिसमें दिशा परिमाण, दिशा तथा परिमाण दोनों होता है, दोनों होता है, फिर भी अदिश राशि कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? अदिश राशि कहलाता है, ठीक ना? समझ में आया? कैसे और क्यों कहलाता है? देखिए इसमें एक दिशा और परिमाण दोनों होता है, फिर भी अदिश राशि है। सोचने वाली बात है ना भाई। तो अब देखते हैं कैसे है। तो ये अपवाद है, ठीक ना, और इसको प्रूफ करते हैं, ठीक ना, प्रूफ करते हैं, देखते हैं क्या बात है। तो देखिए इसका अगर हम लोग फिगर बनाएं तो एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे जा रहा है, ठीक। तो इसमें हम दे दिए 3 एम्पियर का लाइट और इसमें दे दिए हम 2 एम्पियर का लाइट। चलिए इसमें 4 ले लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से कितना जाएगा? यहाँ से कितना जाएगा? तो 3 गो इधर जा रहा है और 4 गो इधर जा रहा है, तो 3 और 4 मिलके कितना जाएगा? 7 एम्पियर इधर जाएगा, ठीक हुआ। तो ये क्या है? ये धारा मतलब धारा का नियम है, धारा का नियम है, ये धारा का नियम है। धारा का नियम मतलब धारा ऐसे ही चलता है, ये धारा का अपना नियम है जो क्या करता है, इसको जोड़ के 7 एम्पियर बाहर कर दिया। 3 एम्पियर 4 एम्पियर दोनों को एक ही दिशा में छोड़ा जाए तो ये एक ही दिशा में आके यहाँ से मिल के 7 एम्पियर होकर आगे बढ़ने लगेंगे, ठीक हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सदिश योग का नियम, सदिश योग का नियम। तो सदिश योग का नियम क्या कहता है कि इधर से अगर आ रहा है और इधर से आ रहा है, ठीक है, ये कितना है? 3 एम्पियर है, ये कितना है? 4 एम्पियर है। तो जो इधर से जाएगा ना, इधर से, मतलब इसको एक प्रकार से आप लोग इधर भी बना सकते हैं, इधर बनाइए या उधर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ये इधर जाएगा तो ध्यान से देखिए इसके बीच का कोण कितना मान लें हम लोग, थीटा मान लें, तो इसका जो फार्मूला होता है आई बराबर होता है करणी में I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस थीटा। ये आगे हम पढ़ाएंगे, ये फार्मूला होता है सदिश का यही फार्मूला होता है। और जो राशियां इस फार्मूले को फॉलो करेंगे, इस फार्मूले को सिद्ध करेंगे, इस फार्मूले के आधार पर चलेंगे, वही सदिश राशि कहलाती है, ठीक। आगे इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ा जाएगा। ये ट्रिक आप लोगों का एक ना दवा की तरह काम करेगा, ठीक है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये इसको याद रखिएगा, क्यों नहीं होता है, सब प्रूफ कर रहा हूँ। तो देखिए ये मान लेता हूँ I1 है, ये मान लेता हूँ I2 है, और इधर I का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक। तो इसको कितना होना चाहिए? ये तो होता है 7 होता है साला, 7 होता है, लेकिन कितना होना चाहिए? और ये सदिश राशि क्यों नहीं कहलाता है? क्योंकि इसको कितना होना चाहिए? इसको होना चाहिए, ध्यान से देखिए, और देखिए ये थीटा कितना होगा? ये थीटा ना 90 डिग्री होगा, इसके और इसके बीच के कोण, ठीक है, इसके बीच के कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये हम लोग मिटाते हैं और यही 90 डिग्री यहाँ पर रखा जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? I1 का मान कितना है? 3 एम्पियर है, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस I2 का मान क्या है? 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू I1 का मान क्या है? 3 है, इंटू I2 का मान क्या है? 4 है, इंटू कास 40 जो कास 90 डिग्री है उसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो ये सबको क्या करेगा? 0 कर देगा, ठीक। बचा कितना? यहाँ पे निकाल रहा हूँ आई बराबर करणी में 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 और प्लस 4 का स्क्वायर, 4 4 16, करणी में कितना आ गया? 9 और 16, करणी में 25। तो आई का मान करणी में से निकलेगा तो हो जाएगा 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर होना चाहिए, ये 5 एम्पियर होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है? 7 हो रहा है। मतलब अब यहीं पे देख लीजिए कि 5 होना चाहिए लेकिन 7 दे रहा है, मतलब यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए क्या है? अदिश राशि है, ठीक ना, अदिश राशि में गिना जाता है, इसको माना जाता है, ठीक है। किस लिए नहीं करता है? ये सदिश नियम का, सदिश योग का नियम पालन नहीं करता है। यहाँ पे लिख दीजिए पालन नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है, अच्छे से लिख लिया जाए। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग?
अदिश राशि कहते हैं। तो ये अदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि यह सदिश योग का नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए अदिश राशि है। और क्यों नहीं करता है? यह सामान्यतः ऐसे प्रदर्शित करता है, लेकिन इसको ऐसे प्रदर्शित करना चाहिए। 5 एम्पियर इसका आंसर आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 7 एम्पियर। और किस तरह से आ रहा है आप लोग समझ ही रहे हैं। तो ये है सारा ट्रिक। इतने का अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है। तो अब जो हम लोग का है वो है प्रदिश राशि। तो ये प्रदिश राशि क्या है? ठीक है, ये प्रदिश राशि क्या है? तो देखिए इसमें वे राशियां जो अदिश तथा प्रदिश, अदिश तथा सदिश राशियों के गुण को प्रदर्शित करते हैं वे प्रदिश राशि कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वे राशियां जो अदिश तथा प्रदिश दोनों राशियों के गुण को प्रदर्शित करते हैं वे प्रदिश राशियां कहलाते हैं। जैसे भी इसमें बात किया जाए तो जैसे इसमें आता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसी राशि है? एक प्रदिश राशि है। तो क्षेत्रफल क्या है? एक प्रदिश राशि है। प्रदिश राशि मतलब ये कभी कभी सदिश की तरह भी अपने गुण को प्रदर्शित करता है, कभी कभी अदिश के जैसे भी। कभी कभी लगता है ये सदिश है, कभी कभी लगता है नहीं ये अदिश है। ठीक ना। सदिश किस होता है? जिसमें सिर्फ परिमाण हो वो अदिश होता है, जिसमें परिमाण प्लस दिशा दोनों हो वो सदिश कहलाता है। तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, अब जो होता है अब लिखते हैं सदिश, जिसे हम लोग कहते हैं वेक्टर को प्रदर्शित करना। तो अब इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? सदिश को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? अगर हम देखिए फिगर बनाए तो ये क्या है? ये मान लेते हैं 5 किलोमीटर दूर है और ये पॉइंट ये है, यहाँ से बी तक जाना है। बी मतलब ये मान लीजिए पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक। तो अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ हमको जाना है, मतलब कि इधर से इधर जाना है, तो क्या कर रहा है? ये सदिश को प्रदर्शित कर रहा है और ये से बी तक जा रहा है। तो मान लीजिए कोई ए व्यक्ति चल रहा है, तो इसे हम लोग ए वेक्टर से दिखाते हैं। ए वेक्टर, ए सदिश, इसे हम लोग क्या करते हैं? ए वेक्टर से दिखाते हैं। तो सदिश को ए वेक्टर मतलब ए सदिश या ए वेक्टर कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ए वेक्टर कहते हैं। ए वेक्टर, उसके ऊपर क्या करते हैं? एक तीर लगा देते हैं, ठीक ना, जो सदिश को प्रदर्शित करता है। तो सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ए वेक्टर से। मान लीजिए कोई ए व्यक्ति चल रहा है तो इसे ए वेक्टर कहेंगे, बी व्यक्ति चल रहा है तो बी वेक्टर कहेंगे, सी व्यक्ति चल रहा है तो सी वेक्टर कहेंगे। जाहिर सी बात है, जो चलेगा उसके ऊपर एक तीर लगा देंगे, उसके सरों पर रख देंगे, लेके ढोता रहेगा। ठीक ना। तो क्या हो गया? वो सदिश हो गया। ठीक ना। तो सदिश कैसे करते हैं? और मान लीजिए कोई बी व्यक्ति चल रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो उसे क्या कहेंगे? बी वेक्टर कहेंगे। कोई व्यक्ति सी चल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? सी वेक्टर कहेंगे। कोई व्यक्ति डी चल रहा है तो उसे डी वेक्टर कहेंगे। तो ये सभी क्या है? मान लीजिए पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो सभी क्या हो गया? सदिश हो गया। तो कैसे प्रदर्शित करते हैं ये पता चल गया। ठीक। अब देखिए सदिश का परिमाण ज्ञात, परिमाण प्रदर्शित करना। अब सदिश के परिमाण को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ध्यान से देखिएगा। सदिश यानी वेक्टर, जो वेक्टर होता है, जो सदिश होता है, उसे हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? उसके परिमाण को। तो देखिए, जो ये ए वेक्टर अभी आप लोग लिखे हैं ना, ए वेक्टर, इसके साइड बाय साइड होना ये वो डंडी खींच दीजिए, ये क्या हो गया? परिमाण हो गया। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? यह दिशा नहीं होता है। इसका मतलब इसमें परिमाण तो है, इसमें दिशा नहीं होता है। नहीं होता है। परिमाण है ना, तो परिमाण और दिशा दो ही चीज होते हैं। तो इसमें से, इस सदिश में से अगर किसी सदिश में से दिशा हटा दे तो क्या बचेगा? सिर्फ परिमाण बचेगा।
तो ये मॉड क्या करता है, ये मॉड होता है, ये मॉड क्या करता है, उसके दिशा को हटा देता है। तो ये दिशा को हटा देता है मतलब ए वेक्टर। अब इस पे तिरिया लगाइए चाहे मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसे लिखिएगा क्योंकि आप लोग किसी सदिश का मॉड निकालना है, किसी सदिश के मतलब उसका परिमाण निकालना है। तो सदिश का परिमाण दिखाइएगा तो वेक्टर लिख के, ए लिख के, तब जाकर उसके बगल में डंडी खींचिएगा, ठीक ना। वेक्टर वाई भूलिएगा मत, सदिश का दिखा रहे हैं तो, नहीं तो अदिश है तब तो खाली परिमाण होगा, बातें खत्म। तो चाहे इसको ऐसे लिखिए या इसको सिर्फ ऐसे लिख दीजिए, या इसे एक प्रकार से ऐसे भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। भाई तीनों एक की चीज़ है, खाली ए भी लिख दीजिए तभी कोई दिक्कत नहीं है, माड ऑफ ए लिख दीजिए चाहे ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी क्या कर रहा है, परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक। ये सभी क्या कर रहे हैं, परिमाण को प्रदर्शित कर रहे हैं। यह परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक, परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। फिर देखिए अब आगे देखते हैं दिशा। अब दिशा कौन कौन सा होता है, इसमें से पहला आता है, दिशा दो प्रकार का होता है। देखिए पहला अगर मान लेते हैं, चार बनाना जानते हैं ना आप लोग, देखिए चार बनाना आता है, चलिए चार बनाते हैं, हो गया। इसे हम लोग कहेंगे पूर्व। इसके बाद से फिर आएंगे, वापस आएंगे, जो पहला वाला बिंदु मिलेगा ना कोना पे, उसे हम लोग कहेंगे पश्चिम। इसके बाद से जो मिलेगा ना उसे हम लोग कहेंगे उत्तर, और जो इसके बाद से जो लास्ट वाला कोना मिलेगा उसे कहेंगे दक्षिण। ये ट्रिक है याद करने का, चार बनाइए और चारों दिशाओं का नाम समझ लीजिए। ये क्या है, पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ऐसे कैसे याद होता है, चार बनाइए ना, चार बनाइए और पीछे से जो कोना है लिखते चले आइए, ये होता है, ठीक है। और देखिए इसके कोने को क्या कहेंगे, ये जो है ये हम लोग कहेंगे पूर्व उत्तर कह देंगे, या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसको उत्तर पूर्व भी कर सकते हैं, उत्तर पूर्व भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, ये हो जाएगा पश्चिम दक्षिण हो जाएगा, ठीक। या इसे कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये दिशा हो गया ये। अब ऐसे ही इसे क्या कहेंगे, पूर्व दक्षिण कहेंगे, ठीक है, या इसे दक्षिण पूर्व कहेंगे। आप लोगों के नक्शा में दिया रहता है। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पश्चिम उत्तर कह सकते हैं, या इसे उत्तर पश्चिम कह सकते हैं, समझ में ना। तो ये होता है आप लोगों का जो दिशा होता है, पहला प्रकार का ही हो गया, भाई पहला प्रकार का हो गया। अब इसी को मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, तो यही होता है, तो देख लीजिए। तो ये आप लोगों का दिशा है, देख लीजिए, उधर पूर्व है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। अब इसके जो चारों तरफ के जो ये कोने कोने पे हैं, अब देख लीजिए कौन कौन सा है। तो अब क्लियर हुआ, तो फिर इसको हटाते हैं। तो अब देखिए इतना समझ में आया, इतना समझ में आया हो तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी हमने दिशा में से जो पहला पढ़ा था वो पढ़ा था हमने चार बनाने का दिशा, चार पूर्व मतलब इसे कहते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये होता है ना। इसे कहते हैं पूर्व, इसे कहते हैं पश्चिम, इसे कहते हैं उत्तर, इसे कहते हैं दक्षिण, इसे कहते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये होता है। अभी हम लोग को दूसरा देखें क्या होता है, दूसरा होता है ना, ये भी दिशा बताता है, और यही सब हमको पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो ये तो सिंपल है, ये तो कोई भी पढ़ सकता है, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ यही चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए ये होता है ना, एक्स वाई अक्ष पर प्रदर्शित करना, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। ये मानता हूँ एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया जेड अक्ष। अब इसका क्यों जरूरत पड़ा, ये मूल बिंदु होता है, ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु जिसका निर्देशांक क्या होता है। देखिए एक्स वाई जेड ले रहे हैं, तीन गो जीरो जीरो होगा, जो पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, तीसरा जेड होता है। इस पॉइंट में लिखते हैं पहला एक्स वाई जेड, तो कैसे लिखते हैं। और देखिए और एक होता है खाली एक्स वाई अक्ष, तो ऐसे बना रहा हूँ मैं, एक्स वाई अक्ष इसके साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है, इसके साथ उसको भी बता रहा हूँ। तो ये हो गया वाई अक्ष, ऐसे होता है, ठीक है, और दो बीमी है तो, और ये हो गया एक्स अक्ष। तो ये क्या हो गया, ये तीन बीमी है, तीन
विमीय मतलब इसमें 3 विमाएँ हैं, ठीक है ना, 3 विमीय। 3 विमीय मतलब x है वो, दूसरा y, तीसरा z। ये क्या है, 2 विमीय है, 2 विमीय है, तो 2 विमीय हो गया, ठीक है, जिसमें है x और y, 2 अक्ष है, ये 3 अक्ष है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसका ये क्या है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु, ठीक है, जिसपे क्या होता है 0,0 होता है, जिसका x, y होता है, ठीक है ना। सेम वैसी है, सेम उसको समझ लेंगे आप, इसको भी कर लेंगे। तो इसमें बस क्या है, इसमें बस z को हटा देंगे ना तो यही हो जाएगा। और इन दोनों के बीच क्या होता है, 90 अंश होता है, कोण बनता है। इन दोनों के बीच 90 अंश का कोण बनता है, इन दोनों के भी बीच 90 अंश का कोण बनता है, मतलब ऐसे बनता है कोण, ठीक ना, ऐसे कोण बनता है 90-90। तो इन दोनों के भी बीच 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ पे भी 90 अंश, यहाँ पे भी 90 अंश, यहाँ पे भी 90 अंश। कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो हर जगह 90-90 अंश का कोण बनता है, ठीक ना, ये ऐसे होता है। अब देखिए इसमें कुछ बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जो अगर मैं कहूँ एक वस्तु यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे बताएंगे कि वहाँ पे रखा गया है, क्योंकि अगर इससे मान लेता हूँ y अक्ष से दूरी कितना है, 5 है, और x अक्ष से दूरी कितना है, 7 मान लेता हूँ, और z से कितना दूरी है मान लेता हूँ, z से मान लेता हूँ 8 है। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे, तो इसका निर्देशांक जो होगा x, y और z ऐसे होता है ना। तो x का मान कितना है, 7 है, तो 7 का मान, y का मान कितना है, 5 है, तो 5 हो गया, z का मान कितना है, 8 है, तो इसका निर्देशांक जो होगा वो 7, 5, 8 होगा। मतलब इसके स्थिति को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि कोई वस्तु है और उसको हम लोग ना प्लेन पे दिखाना है, क्यों, 3 विमीय प्लेन पे दिखाना है हम लोग, 3 विमीय जो फिगर है इस पर हम लोग को दिखाना है कि बिंदु जो 7, 5, 8 है वो कहाँ होगा। तो उसके लिए हम लोग को एक दिशा प्रदर्शित करना होता है, दिशा बताना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, अगर x अक्ष पे दिशा को बताना हो तो हम लोग कहते हैं इसे i कैप, y पे दिखाना होता है उसे कहते हैं हम j कैप, और जो z पे दिखाना होता है उसे हम लोग कहते हैं k कैप, ठीक है। और ये k कैप है, ये कैप क्या है, ये कैप क्या है, और ये j क्या है, और ये k कैप क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं, अभी उसको इतना ही रख रहिएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ पढ़ते हैं, क्या, एकांक सदिश, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक। एकांक सदिश क्या होता है, तो लिखिए वे सदिश जिसमें दिशा, परिमाण दोनों होता है, दिशा, परिमाण, एक मिनट, हेलो, हाँ भाई, व्हाट्सएप पे भेज दिया भाई, देख लो। अच्छा ठीक है भाई, देख ले रहे हैं, ओके भाई। तो चलिए देखते हैं, तो जिसमें दिशा, परिमाण दोनों होता है, लेकिन परिमाण मतलब अगर इसे ए वेक्टर से प्रदर्शित करें, ए वेक्टर, तो इसे ए वेक्टर परिमाण को अगर दिखाया जाए तो परिमाण जो होता है ए वेक्टर का परिमाण तो होता है एक होता है, ठीक है। तो इसका परिमाण क्या होता है, सिर्फ एक होता है। तो जिसका मापांक होता है, मापांक जिसे कहते हैं या परिमाण कहते हैं, परिमाण कितना होता है, एक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकांक सदिश। एकांक इसका नाम में क्या है, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। तो एकांक सदिश क्या होता है, उसका परिमाण एक हो, सदिश मतलब क्या होता है, दिशा होता है, सदिश मतलब दिशा, परिमाण मतलब एक, ये क्या होता है, एकांक सदिश कहलाता है। ये अब मान लीजिए कि मैं एकांक वेक्टर को यहाँ पे देखिए, एकांक सदिश को अगर हम लोग ए से प्रदर्शित करें तो इसे हम लोग एक कैप से प्रदर्शित करते हैं, एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। तो ये देखिए जिस पे कैप लगा हो, कैप, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे क्या कहते हैं, कैप मतलब टोपी कहते हैं, जो टोपी पहना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एकांक सदिश कहते हैं। एकांक मतलब यूनिट वेक्टर, ठीक ना। तो देखिए
जो सदिश पे कैप लगाओ, टोपी लगाओ और उसे टोपी लगा करके उस सदिश को टोपी लगा करके हम लोग प्रदर्शित करते हैं और उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। तो ये सभी क्या है, एकांक सदिश है। देखिएगा सभी क्या है, टोपी लगाए हुए हैं। और देखिए फिर एक्स अक्ष को क्या कहेंगे, यहाँ पे भी आई से प्रदर्शित करते हैं और जो वाई अक्ष होता है इसे जे से प्रदर्शित करते हैं और कैप लगा देते हैं। तो जे आई जे से प्रदर्शित करते हैं और जेड रहता है तो उसे के से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो एक्स अक्ष होता है उसे आई कैप से प्रदर्शित करते हैं उसके दिशा को, और जो वाई अक्ष होता है उसके दिशा को जे कैप से प्रदर्शित करते हैं, जो जेड अक्ष होता है उसे हम लोग के कैप से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसमें देखिए दो बीमी में क्या होगा, इसमें दो ही अक्ष होते हैं तो एक्स अक्ष को आई कैप से प्रदर्शित कर देंगे, आज जो वाई अक्ष है उसे जे कैप से प्रदर्शित कर देंगे। तो ये दोनों को मैं बता रहा हूँ एक ही साथ। तो देखिए और एक चीज़ लिख लीजिए यहाँ पे, अगर किसी सदिश का मान लीजिए जैसे में दिया है एग्जाम्पल, कोई ए वेक्टर दिया है, ए सदिश, ठीक ना, ए सदिश दिया है, ठीक ना, और कह रहा है ए सदिश है, ए सदिश है, ए सदिश है, इसका एकांक सदिश निकालिए, इसका एकांक सदिश, इसका एकांक सदिश क्या होगा, इसका एकांक सदिश निकाला जाए। एकांक सदिश मतलब एकांक सदिश को क्या कहते हैं, एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है, ठीक ना, वो ए वेक्टर में अगर इसके मापांक मतलब परिमाण से किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, परिमाण होता है, पीछे बता चुका हूँ, परिमाण से प्रदर्शित करते हैं। तो ए वेक्टर में जो सदिश है उसी में हम लोग ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं और यही फार्मूला होता है एकांक सदिश निकालेगा। किसी भी चीज़ का फार्मूला निकालिए, किसी भी चीज़ का एकांक सदिश निकालिए, ये क्या होता है ये मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। ये जैसे मैंने इसे नोट करके लिखिए, ये फार्मूला है, नोट करके लिखिए, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ कि एकांक सदिश क्या होता है। ए वेक्टर है और इसका एकांक सदिश निकालना हो तो क्या लिखेंगे, एक कैप, एकांक कह दिया तो फटाक से टोपी पहनाइए, ठीक ना। और जो सदिश दिया है ना, जो सदिश उसी में उसके मापांक से भाग दे दीजिए। अभी मैं समझा रहा हूँ इसका, अभी मापांक निकालना समझेंगे, ठीक ना। तो इतने का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसी में मैं बोल रहा हूँ परिमाण ज्ञात करना, सदिश का परिमाण ज्ञात करना। अब सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, परिमाण क्या होता है, परिमाण अभी हमने बताया ना, कोई ए वेक्टर हो और उसके बगलिया ना वो डंडी खींचे, जैसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमाण कहते हैं, ठीक ना। अभी हम लोग एकांक सदिश पढ़े हैं, एकांक सदिश क्या होता है, इसे एक कैप से प्रदर्शित करते हैं और इसका परिमाण निकालने के लिए ए वेक्टर बटे उसके मापांक से भाग देते हैं, मतलब परिमाण से भाग देते हैं, और यही होता है उसका फार्मूला एकांक सदिश का, ठीक ना। ये याद रख रही है, ठीक है। ये कह रहा है ना कि उसका, और मान लीजिए कोई ए सदिश दिया है, ए सदिश, और इसका मान दे दिया, मान लीजिए कि ये मैं ले रहा हूँ, दो बीमियों पे ले रहा हूँ, तो मान लीजिए कि 2 आई कैप हो गया और प्लस 3 जे कैप हो गया, ठीक, 2 ही हो गया। और मान लीजिए कि इसमें 4 के कैप ले लिया तो ये हेपे हो जाएगा, है 3 बीमिया है, 2 गो लिया तो 2 बीमिया, तो चलिए 2 वाला पर आसान होता है, 3 वाला बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए, तो इसका जो फार्मूला होता है, जो परिमाण निकालने का ना, देखिए कोई भी सदिश हो ना, ए वेक्टर, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसका जो फार्मूला है लिखने का, जो इसका जो क्या स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो इसे लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। ये होता है उसका फार्मूला लिखने का क्या है, फार्मूला है। देखिए ये क्या है, यक्स मतलब यक्स अक्ष पर जो अंक है मतलब जो ये अंक है, ये जो दिया है यक्स अक्ष पर परिमाण मतलब अंक होता है वो, है क्या हो गया, वाई अक्ष पर परिमाण हो गया, है क्या होता है, जेड अक्ष पर परिमाण हो गया, ठीक, जेड अक्ष पर परिमाण हो गया, ये एक्स अक्ष पर परिमाण हो गया है, वाई अक्ष पर परिमाण हो गया है, जेड अक्ष पर परिमाण हो गया। इतना क्लियर होगा। अब देखिए जो इसका परिमाण निकालता है ना, परिमाण बराबर होता है, यानी मापांक ऑफ जेड को ऐसे दिखाता है ना, ये नहीं होता है परिमाण, अभी पीछे बता चुका हूँ, देख लीजिए। तो बस इसको दिखाते हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको कर्ण में लिखते हैं, और क्या करते हैं, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस सी जेड का होल स्क्वायर, और यही होता है परिमाण निकालने का फार्मूला। ये सब सीखते जाइए, ये सब याद कर लीजिए फार्मूला, ठीक। तो ये होता है, तो ए वेक्टर बराबर होता है कहानी में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, ठीक है। सी जेड जहाँ पे एक्स अक्ष का जो अंक है वो है
हाँ, ये जो बी वाई है, ये वाई अंक वाई अक्ष पे जो अंक है वो है, और सी जो है वो जेड अक्ष पे उसका अंक है। तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए एक और चीज़, क्या करना है, सदिश का परिमाण निकालना है। तो बस, तो परिमाण निकालिए। हाई ए वेक्टर का मान इतना दिया है ना, चलिए ए वेक्टर का हम लोग परिमाण निकालते हैं इसका, ठीक है। तो इसका निकालते हैं तो बराबर, देखिए जो यहाँ पे ए एक्स का मान क्या है, तो लिखते हैं ए एक्स का मान क्या है, ए एक्स का मान 2 है, आई के छोड़ देंगे, प्लस चिन्ह के साथ लिख दें, चिन्ह के साथ। अगर मान लीजिए इसका मान अगर माइनस में ले लूँ, इसका मान मैं माइनस में ले रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए और क्या दिया है, बी वाई का मान, इसे तुलना कीजिए, बी वाई का मान क्या दिया है, 3 दिया है, 3 हो गया, ठीक है। एक अगर प्लस किया जाए तो इसको प्लस करने में इसको माइनस को छिपाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस करने में देखिए फार्मूला में प्लस है ना, तो इसको प्लस बनाएंगे, नहीं प्लस रहेगा तब भी इस माइनस को छिपा लेंगे इसके साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा सी जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। अब चलिए इसका परिमाण निकालते हैं, ये होता है ना। देखिए ए एक्स का कितना मान दिया है, 2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी वाई का ना, तो बी वाई का मान है 3, 3 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, सी जेड का मान क्या है, सी जेड का मान रखिए उठा के वहाँ पे -4 का होल स्क्वायर, ठीक। अभी इसको थोड़ा स्किप कीजिए। अब देखिए ए वेक्टर हो गया ना, ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3 3 का 9 प्लस 4 को 16, 9 4 25, 25 4 29, 29 मात्रक हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये क्या है हुआ, ये उसका क्या हुआ, परिमाण हो गया, ठीक है। तो ये इसका परिमाण हो गया। तो परिमाण कितना आया, इतना आ गया। अगर इसी को हम लोग को क्या करना हो, एकांक सदिश निकालना हो। अब ए वेक्टर का मान मिल गया, ए वेक्टर का मान मिल गया, और ए सदिश का मान हम लोग को पता है, तो ए कैप निकालना है ना, तो इसका एकांक सदिश निकाले हम लोग, एकांक सदिश। तो एकांक सदिश निकाले हम लोग, एकांक सदिश, तो इसका एकांक सदिश क्या होगा, तो ए कैप से प्रदर्शित करते हैं इसे, बराबर इसे लिखते हैं ए वेक्टर बटे मापांक ऑफ ए वेक्टर, ऐसे लिखते हैं ना, यही फार्मूला होता है ना, यही फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए वेक्टर, देखिए ए कैप निकालना है, यही तो एकांक सदिश होता है। और इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप अब माइनस 4k कैप, अब बटे है तो बटे, अब मापांक ऑफ जेड, मापांक ऑफ जेड, तो मापांक ऑफ जेड मतलब क्या दिया है, √29, और यही हो जाएगा आप लोग का एकांक सदिश। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर एक ही आएगा। सॉल्व कर दूँ, चलिए इसका फिर से क्या कर कीजिए, मापांक निकालते, इसका भी मापांक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कणी में 29 आ जाएगा। अब बटे है तो बटे, कणी में 29 है तो कणी में 29 काटिएगा, एक नहीं आ गया, तो देखिएगा इसका परिमाण कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो समझ में आ गया ना। तो ये होता है एकांक सदिश। तो एकांक सदिश आप आज हमने सीखा, सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला सब लिख लीजिएगा, ये बस तरीका बताया हूँ, ये समझाया हूँ, और यही फार्मूला होता है, ये सब फार्मूला याद कर लीजिएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा और बताना है। इसको देखिए, जब 3 ठो है तो हई 3 विमी वाला हो गया। अब इसमें से एगो गायब कर देंगे, सब नियम उहे रहेगा, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब चलिए 2 विमी वाला बता रहा हूँ, साफ साफ एक हटा दीजिए, है का, ठीक है। 2 विमी वाला लिख लीजिए, अब उसमें हेडिंग डाल लीजिएगा 3 विमी के लिए, 3 विमी के लिए। अब लिख लीजिए 2 विमी के लिए, 2 विमी के लिए हेडिंग डाल लीजिए। अब लिखिए, इसमें हटा दीजिए, तो इसमें भी ये हट जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। इसमें भी यह हट जाएगा, बस इसमें भी यह हट जाएगा, इसमें भी यह हट जाएगा। अब क्या आ जाएगा, इतना आएगा 2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, कणी में 9 4 13 हो जाएगा, 13 मात्रक। अब ऐसे ही निकालना होगा, तो इसको हटा दीजिए, और इसको क्या करेंगे, कणी में 13 लिख लेंगे। इसका भी जब निकालेंगे मापांगे तो कणी में 13 आएगा, इसका भी बटे कणी में 13, इसका भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो समझ गए ना, ये 2 विमी के लिए हो गया। अब कितना समझ आसान से समझ आ गया कि 3 विमी या 2 विमी के लिए, अब आप लोग समझ गए। अब एकांक सदिश का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ दिशा बताता है, ठीक है। तो अब देखिए इतना आज रहने देते हैं, ठीक है। इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते नहीं, आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। तो देखिए आज हमने जितने भी चीज़ पढ़े हैं, जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको रिवाइज करके अगले क्लास में हमसे मिलिए, फिर हम अगले क्लास में देखते हैं। और इसके बारे में तो हम लोग बहुत ही धड़ाक से खतरनाक पढ़ेंगे, इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से ख़त्म करेंगे, क्योंकि यही सब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। और शुरू के जो 1-2 लेक्चर होंगे ना, थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल होंगे, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होंगे। तो आप लोग को यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने का ज़रूरत होगा, तो आप लोग दिमाग थोड़ा अच्छे से जो क्लियर होगा वो करके आइएगा, जो पढ़ा रहा हूँ इसको रिविज़न करके आइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।
खसुहट